नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के लिए वेद, ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, कुरान, हदीस, बाइबल, देवी भागवत, महापुराण, गीता और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों की दिव्य वाणी को आवाज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इन महान ग्रंथों और संतों की अमृतमयी बातों को सुनकर हम सभी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय धर्म। पेज 56। यह संसार एक भटकी हुई नीलगाय के समान है जो भ्रम और अंधकार में भटक रहा है। लेकिन जब मुझे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ तो मेरे जीवन में एक सुखद आनंद का अनुभव हुआ। हमारे इस शरीर में ही तीनों लोक समाये हुए हैं। हमारे रोम रोम में ही परम धाम है। लेकिन इस परम सत्य, निज स्वरूप और नाम का वास्तविक ज्ञान हमें बिना सद्गुरु के नहीं मिल सकता। दूसरी पंक्ति। ब्रह्मांड के सारे रहस्य और तत्व हमारे शरीर में ही मौजूद हैं, लेकिन उस आत्म स्वरूप का, उस सच्चे नाम का ज्ञान केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं। पूरा संसार उस अनदेखी अलौकिक सत्ता को नहीं जानता, लेकिन वही अदृश्य तत्व को सद्गुरु प्रकट कर देते हैं। जिसे हमारी आंखें कभी नहीं देख पाई थीं, उसे सद्गुरु ने दिखा दिया। युग बीत गए, लेकिन किसी ने हमें हमारे असली धाम, परम धाम के बारे में नहीं बताया। हम पावकोश के पार पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन जब रास्ते में सद्गुरु मिल गए तो हमें क्षण भर में उस धाम की प्राप्ति हो गई। सीपी तब तक पानी में तैरती रहती है जब तक वह खाली रहती है, लेकिन जैसे ही वह स्वाति नक्षत्र की बूंद से मिलती है तो वह तुरंत अपने घर की ओर लौट जाती है। अर्थात जैसे ही साधक को सच्चा गुरु मिल जाता है, वह तुरंत अपने आत्मधाम मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। सीपी समुद्र में ही रहती है, पर वह उस विशाल जल को स्वीकार नहीं करती। वह केवल स्वाति की एक बूंद की प्रतीक्षा करती है। उसी तरह सच्चा साधक दुनियावी चीजों को त्याग कर केवल आत्मज्ञान की उस बूंद की प्रतीक्षा करता है। कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति हमें इस आत्मिक सागर की गहराई का रास्ता समझाए, जो उस कठिन रास्ते में डूबते को बचा ले, वही सच्चा सद्गुरु होता है। सार। यह पूरी वाणी यह बताती है कि जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलते, तब तक हम इस संसार रूपी जंगल में अंधे होकर भटकते रहते हैं। सद्गुरु हमें हमारे भीतर छिपे परम धाम का, सत्य का, आत्मा का ज्ञान कराते हैं। जैसे सीपी सिर्फ स्वाति बूंद की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही एक जिज्ञासु आत्मा सिर्फ सच्चे ज्ञान की तलाश करती है, जिसे केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं। सद्गुरु ही वह दीप हैं जो हमें अंधकार से निकालकर आत्म प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पेज 57। साखी भवार्थ। सद्गुरु, सच्चे गुरु उस सागर की गहराई बताते हैं जो संसार रूपी भवसागर है। वे जिज्ञासु आत्माओं को पार जाने का रास्ता समझाते हैं। लेकिन जो लोग समझाने के बाद भी गलत रास्ते, कुमार्ग पर जाते हैं, उन्हें गुरु भी नहीं बचा सकते। साखी भावार्थ। जो लोभ, लालच की नदी में बह रहे हैं, वे कभी पार नहीं हो सकते। मुझे उनकी चिंता होती है, क्योंकि वे ऐसे कठिन मार्ग औघट में डूब रहे हैं जहां से लौटना मुश्किल है। हे मानव, लालच में डूबकर तुम गहरी नींद में कैसे सो सकते हो? मुझे डर है कि तुम कभी पार नहीं हो पाओगे। साखी भावार्थ। जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो दिल रूपी दरिया, हृदय सागर में परम सुख की अनुभूति होती है। हृदय भर जाता है और सारे पाप अपने आप मिट जाते हैं। गुरु हाजिर नाजिर होता है और जो उसे पा लेता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। साखी भावार्थ। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं को भी सद्गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिली, तो बाकी जीवों की तो बात ही क्या है। गुरु के बिना कोई भी इस संसार से पार नहीं हो सकता। साखी भावार्थ। कितने ही लोग पढ़ते पढ़ते, तप करते करते, यज्ञ और योग करते हुए मर गए, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। अगर करोड़ों उपाय कर लो, फिर भी बिना सद्गुरु के पार नहीं हो सकते। साखी भावार्थ। अगर सद्गुरु का उपदेश मिल जाए तो कुल की परंपरा या झूठी इज्जत की परवाह छोड़ दो। जो गुरु के वचनों पर विश्वास करके साधना करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है।
साखी भावार्थ, जिसने इस जगत के आरंभिक रहस्य और शब्दों की सच्चाई को जाना, वही सच्चा सद्गुरु है। उसी की कृपा से राम नाम, ईश्वर का नाम की महिमा समझ में आती है और जीवन का सार मिल जाता है। निष्कर्ष, कबीरदास जी का यह संदेश है कि केवल सद्गुरु की शरण में जाकर ही सच्चा ज्ञान, शांति और मुक्ति मिलती है। बिना सद्गुरु के जीवन भ्रम और मोह में ही बीत जाता है। वे चेताते हैं कि समय रहते जागो, लालच और भ्रम से निकलो और गुरु की राह अपनाओ। पेज 58। इस संसार में जितने भी शास्त्र, पुराण और ग्रंथ हैं, वे सब अक्षरों का विस्तार हैं, लेकिन उन सब के भीतर जो सार, सच्चा तत्व छिपा है, उसकी प्राप्ति केवल सद्गुरु की कृपा से ही हो सकती है। हे संतों, अगर आप अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष पाना चाहते हो तो सच्चे सद्गुरु को खोजो। वे ही तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से निकालकर मुक्ति दिला सकते हैं। राम का नाम ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ झूठा है। अगर सद्गुरु कृपा करें तो यही सत्य तुम समझ सकोगे। तो फिर क्यों इस झूठी दुनिया में भ्रमित हो रहे हो? जो व्यक्ति गहरे सोचने समझने वाला है, वही इस जीवन के गूढ़ तत्वों को जानने की कोशिश करेगा, और वही सच्चा शिष्य है जो सद्गुरु की शरण लेकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ लेता है। इस संसार रूपी गहरे समुद्र में हर कोई डूब रहा है। अगर पार होना है तो सद्गुरु का हाथ थाम लो। वही जल और थल में हर जगह तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। सद्गुरु का यही उपदेश है। जो इसे विश्वास से अपनाता है, वह अपने कर्मों और भ्रमों को त्याग कर इस संसार रूपी महासागर को पार कर जाता है। इति श्री सद्गुरु को अंग 2 समाप्त। पेज 59। गुरु पारख के लक्षण, भाग 3, दाव। अगर गुरु लालची हो और शिष्य भी लोभी, तो समझ लो दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। ऐसे गुरु शिष्य की हालत उस आदमी जैसी होती है जो पत्थर की नाव पर चढ़कर नदी पार करना चाहता है, यानी डूबना तय है। भगवान शिव ने गुरु गीता में भी यही कहा है। असली गुरु बहुत दुर्लभ होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ शिष्य के धन को लूटते हैं, पर सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के दुख हर ले। और जो शिष्य गुरु की अवहेलना करता है या गुरु मंत्र का अपमान करता है, वह चाहे कितना भी सिद्ध क्यों ना हो, आखिर में नरक ही जाता है। जो गुरु का आदर नहीं करता, वह पाप के लोक में गिरता है। सरल भावार्थ के रूप में कुछ दोहे। जब न गुरु सच्चा मिला, न शिष्य सच्चा निकला, दोनों बस लोभ में डूबे रहे, तो फिर पत्थर की नाव पर चढ़ने जैसा काम हुआ। अंजाम सिर्फ डूबना ही था। गुरु शिष्य का सही मेल नहीं हुआ, बस चालाकी और स्वार्थ का खेल हुआ। लालच की पत्थर जैसी नाव पर चढ़कर दोनों संसार रूपी नदी में डूब गए। गुरु अंधा, ज्ञानहीन, और शिष्य भी मूर्ख, दोनों ही अज्ञान में डूबे थे। जब दोनों ही अंधे हों तो रास्ता कौन दिखाए? ज्ञान तो पास था, लेकिन समझ नहीं आई, और जो थोड़ा बहुत समझा उस पर चला नहीं। जब सभी अंधे हों तो रास्ता दिखाने वाला कौन होगा? निष्कर्ष, भावनात्मक रूप से गुरु और शिष्य का रिश्ता पवित्र होता है। अगर इसमें लोभ, लालच और स्वार्थ आ जाए तो दोनों ही अपना जीवन बिगाड़ बैठते हैं। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को सही राह दिखाए, और सच्चा शिष्य वही है जो श्रद्धा से उस राह पर चले, वरना ये जीवन पत्थर की नाव बनकर डुबा देता है। पेज 60। गुरु पारखी को अंग, भावार्थ। बहुत से लोग बिना सोच समझ के किसी को भी गुरु मान लेते हैं, जैसे मूर्ख मूर्ख को गुरु मान लेता है। अब सोचो, जब अंधा ही अंधे का सहारा बनेगा तो दोनों को रास्ता कौन दिखाएगा? अगर गुरु खुद अंधकार में है तो शिष्य को कौन रोशनी देगा? जब किसी जानकार सच्चे गुरु से पूछा तो उन्होंने सही रास्ता दिखा दिया। उस मार्ग पर चलकर वह व्यक्ति वहां पहुंच गया जहां मन, माया और भ्रम का कोई वश नहीं चलता, यानी परम सत्य की स्थिति। ऐसे सच्चे गुरु की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही राम नाम सत्य, शांति, मुक्ति दिला सकता है।
जिस तरह बिना दीपक के घर अंधेरा होता है, वैसे ही बिना सच्चे गुरु के हृदय अंधकारमय रहता है। अगर पहले से ही अंधा व्यक्ति कुएं में गिरा हो और वह किसी और अंधे को बुला ले, तो बताओ उसे निकालने का क्या उपाय है? दोनों ही बेचारे डूब जाते हैं। यह संसार अज्ञान रूपी अंधेरी रात है। एक अंधा दूसरे अंधे के साथ चल रहा है, एक बहिरा है और दूसरा गूंगा। ऐसे में कौन बताएगा क्या परेशानी है और कौन समझेगा? जब कोई व्यक्ति अनजाने अगम मार्ग पर चल रहा हो और उसे रास्ता बताने वाला भी अंधा हो, तो उस खतरनाक घाटी से कैसे गुजरेगा? उसे रास्ता ही नहीं सूझता। अगर गुरु ही लालची है, जिसमें दया और करुणा नहीं, तो ऐसे गुरु और शिष्य दोनों को उजड़े हुए सूखे कुएं में फेंक देना चाहिए, क्योंकि वे केवल अंधकार ही फैलाते हैं। भावनात्मक निष्कर्ष। संत कवि हमें सिखा रहे हैं कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए सच्चा गुरु जरूरी है। गुरु केवल नाम का न हो, बल्कि ज्ञान, करुणा और अनुभव से भरपूर हो। अन्यथा हम अज्ञान, मोह और दुख के अंधकार में भटकते रहेंगे। जैसे अंधे के सहारे अंधा कुछ नहीं देख सकता, वैसे ही बिना सच्चे गुरु के आत्मज्ञान नहीं हो सकता। राम नाम और सच्चा गुरु, यही जीवन का प्रकाश है। गुरु भक्तों, आप सभी की सेवा में मैं साखी ग्रंथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य शिक्षाएं हैं। कृपया आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसके पश्चात आप कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। आपकी सेवा में सदैव समर्पित हूं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।